नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के खटीमा विधानसभा क्षेत्र के 2 बार के विधायक हैं। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं। धामी पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी रहे हैं। धामी की संघ से भी नजदीकियां हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया। उन्होंने माला पहनाकर स्वागत किया। संवैधानिक संकट के चलते तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण रविवार यानी कल शाम को 5 बजे हो सकता है। उत्तराखंड के राजभवन ने इसकी पुष्टि की है। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को नाटकीय घटनाक्रम में इस्तीफा दे दिया था। नए नेता के चुनाव के लिए देहरादून में बीजेपी पार्टी दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें नए नेता के रूप में पुष्कर सिंह धामी का चुनाव हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए सतपाल महाराज, धनखड़ सिंह, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे कई नेता दावेदार बताए जा रहे थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज दोपहर में कहा कि सरकार के नए आईटी नियम लागू होने के बाद गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने फेसबुक की पहली अनुपालन रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि फेसबुक ने 30 मिलियन से अधिक पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि फेसबुक के स्वामित्व वाले फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम में 15 मई से 15 जून के बीच लगभग 2 मिलियन पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की। सर्च इंजन गूगल ने यूट्यूब समेत अपने उत्पादों से 59,350 लिंक हटा दिए गए हैं। घरेलू सोशल मीडिया ऐप कू ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने 5,502 शिकायतों में से 1253 पर कार्रवाई की है। बंबई उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि बेघरों और भिखारियों को भी देश के लिए कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही सब कुछ उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकता है। मुख्यमंत्री न्यायाधीश दीपाशंकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए ब्रजेश आर्य की उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से बृहन मुंबई महानगर पालिका को शहर में बेघर व्यक्तियों, भिखारियों और गरीबों को 3 वक्त का भोजन, पीने का पानी, आश्रय और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। बीएमसी ने अदालत को सूचित किया कि गैर सरकारी संगठनों की मदद से पूरे मुंबई में ऐसे लोगों को भोजन और समाज के इस वर्ग की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है। अदालत ने बीएमसी की इस दलील को मानते हुए कहा कि भोजन और सामग्री वितरण के संबंध में आगे निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बाबा रामदेव की याचिका का विरोध किया है। एसोसिएशन ने अपनी अर्जी में कहा कि बाबा रामदेव को कोई भी राहत नहीं दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि रामदेव ने एलोपैथी की छवि उस लिए खराब की ताकि वो अपनी दवा कोरोनिल को प्रमोट कर सके। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अर्जी में इस मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग भी की है। दरअसल बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एलोपैथी डॉक्टर को लेकर उनके बयान को लेकर अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही सभी मामलों का ट्रायल दिल्ली शिफ्ट करने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुदरा एवं थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के तहत लाने के फैसले को शनिवार को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खुदरा एवं थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने के फैसले के कारण खुदरा और थोक व्यापारियों को भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में ऋण उपलब्ध हो सकेगा। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने की शुक्रवार को घोषणा की थी। इससे क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के तहत ऋण का लाभ उठा सकेंगे। फ्रांस ने भारत को बेचे गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक जज की नियुक्ति की है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को कहा कि एक फ्रांसीसी न्यायाधीश को भ्रष्टाचार के संदेह पर भारत को राफेल लड़ाकू विमानों की विवादास्पद मल्टी अरब डॉलर की
डील की जांच करने का काम सौंपा गया है। ये डील 2016 में हुई थी। भारत सरकार और फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसाल्ट के बीच 36 विमानों के लिए 7.8 बिलियन यूरो का सौदा लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप और विवादों में फंसा हुआ है। पीएनएफ ने शुरुआत में डील की जांच करने से इनकार कर दिया था। फ्रांसीसी जांच वेबसाइट मीडियापार्ट ने पीएनएफ और फ्रांसीसी भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी पर सितंबर 2016 में हुए इस डील में उपजे संदेह को दफनाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में चल रही वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जुलाई आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आई है। राहुल ने कोरोना वैक्सीन की कमी और टीकाकरण की सुस्त रफ्तार पर एक बार फिर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि माइंड द गैप वेयर आर वैक्सीन्स, यानी टीकाकरण दर के गैप पर ध्यान दे, वैक्सीन कहाँ है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में एक डेटा ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल किया है जिसमें टीकाकरण का लक्ष्य और वास्तविक टीकाकरण के बीच के अंतर को दिखाया गया है। ग्राफिक्स में लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार ने प्रतिदिन 69.5 लाख लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन असलियत में मात्र 50.8 लाख लोगों को ही रोजाना टीका लगाया जा रहा है। यह लक्ष्य से 27% कम है। कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र के बाद अब गरीबों को दिए जाने वाले राशन पर भी पीएम मोदी की तस्वीर छाप दी गई है। भाजपा शासित राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो मुफ्त राशन देते समय राशन की दुकानों पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की तस्वीर वाले बैनर लगाने का निर्देश जारी हुआ है। इतना ही नहीं, जिन ठेलों में 5 किलो अनाज दिया जाना है उन पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लगाने का निर्देश जारी किया गया है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की ओर से सभी प्रदेश इकाइयों को लिखे पत्र में कहा गया है कि इस योजना का जमकर प्रचार होना चाहिए। इसके लिए 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए गए हैं। फिल्मकार साजिद नाडियावाला की फिल्म सत्यनारायण की कथा विवादों में आ गई है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने शनिवार को इसका विरोध किया। संगठन ने नाडियावाला पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लव स्टोरी पर बन रही इस फिल्म में ग्वालियर के कार्तिक आर्यन लीड रोल में है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने धमकी भी दी है कि अगर नाडियावाला मध्य प्रदेश में आते हैं तो उनका मुंह काला करके गधे पर बैठाकर जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने टीटी नगर थाने में शिकायत आवेदन भी किया है। उनका कहना है कि जब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है वे अपना विरोध जारी रखेंगे। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर अब खात्मे की कगार पर है। 1.5 माह पहले तक जहां हॉस्पिटलों में बेड्स, ऑक्सीजन, दवाइयों को लेकर हर समय मारामारी मची रहती थी, वहां अब सब कुछ शांत सा दिखने लगा है। कोरोना के मरीजों में कमी के कारण कोविड हॉस्पिटलों में वार्ड खाली हो गए हैं। राज्य के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में 94% बेड्स खाली पड़े हैं। जो मरीज भर्ती हैं उसमें से आधे से ज़्यादा पोस्ट कोविड समस्याओं के चलते भर्ती हैं। आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि पूरे हॉस्पिटल में 1250 बेड्स में से केवल 78 पर मरीज भर्ती है। ओपीडी में भी रोजाना केवल 10-15 मरीज भी मुश्किल से दिखने आ रहे हैं। भर्ती 78 में से 45 मरीज आईसीयू में है। इनमें से अधिकांश मरीज पोस्ट कोविड समस्याओं के कारण भर्ती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। एक बार फिर खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।